प्रियो, इन दिनों में हम बाइबल के कुछ ऐसे पात्रों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिनका उल्लेख संभवतः केवल एक ही बार आया और बहुत थोड़े से अंश में, लेकिन उनके जीवन की कुछ ऐसी बातें थी जो आज हमारे जीवन के लिए और हमारी शिक्षा के लिए और आत्मिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक हैं। और आज हम ऐसे ही एक पात्र के विषय में चर्चा करेंगे और वो पात्र है एक स्त्री। जब हम प्रेरितों काम उसके 9वें अध्याय के 36वें पद से जाते हैं और 42वें पद के बीच में इस स्त्री का उल्लेख हम पाते हैं और यहाँ पर लिखा है पद 36 में, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। और यहाँ पर स्त्री दोरकास के विषय में उल्लेख पाते हैं और हम आज इसके जीवन के 4 कामों पर चर्चा करेंगे जो इसके लिए अद्भुत आशीष का कारण बन गए। इसके जीवन में 4 ऐसी विशेषताएं थी जिनने इसके ऊपर एक अद्भुत आशीष उंडेल दी या वो उसके लिए अद्भुत गवाही का कारण बन गए। यहां पर लिखा है कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासनी रहती थी। पहली बात जो इसके जीवन में है और वो ये है कि वो विश्वासनी है। जब हम विचार करते हैं विश्वासी और मसीही में, तो एक बड़ा बारीक सा अंतर दोनों में पाया जाता है। विश्वासी बनता है और मसीही तो जन्म से भी होते हैं। जो बच्चा मसीह परिवार में पैदा होता है वो मसीह कहलाता है, लेकिन मसीह परिवार में होने के बावजूद भी, मसीही रीति विधियों को पूरा करने के बावजूद भी वो विश्वासी है या नहीं, ये अलग बात है। इसलिए जब हम रोमियो उसके 10वें अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास करना यह आवश्यक है। जब तक मन से विश्वास नहीं किया जाएगा, प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कभी प्रसन्न नहीं होगा। और इसीलिए इब्रानी उसके 11वें अध्याय में लिखा हुआ है बड़ी स्पष्टता के साथ कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। सिर्फ मसीही शब्द अपने नाम के आगे, अपने धर्म के आगे, अपने लोगों में या चर्च की सदस्यता के लिए पर्याप्त नहीं है। एक विश्वास हमारे जीवन में होना है और यहां पर जो दोरकास है उसके लिए यही बात लिखी गई है कि वो विश्वासनी थी। और लिखा है पवित्र शास्त्र क्योंकि ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा।
जो कोई विश्वास करेगा परमेश्वर पर, वो लज्जित ना होगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और रोमियो उसके 9वें अध्याय के 33वें पद की अंतिम लाइन में भी यही बात लिखी है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। और इस स्त्री के विषय में जो पहली बात हम देखते हैं और वो ये है कि वो विश्वासनी थी। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके विषय में लिखा हुआ है, वो बहुतेरे भले भले काम करती थी। उसके जीवन में भले भले काम थे, वो अच्छे कार्यों को करती थी। यीशु मसीह ने पर्वतीय उपदेश में मत्ती 5:16 में यही कहा, तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा की जाए। अर्थात हमारे भले काम सिर्फ मनुष्यों को प्रभावित नहीं करते, वो परमेश्वर तक जाते हैं। पर आवश्यक है कि हम भले काम करें, हमारे जीवन में भलाई हो। और इस स्त्री के विषय में लिखा हुआ है कि वो एक दो नहीं पर बहुतेरे भले भले काम करती थी। कौन कौन से काम करती थी इसका विवरण यहां नहीं है, लेकिन ये बात संक्षेप में दे दी गई है कि वो बहुतेरे भले भले काम करती थी। उसके जीवन में भलाई थी। वो शायद लोगों की सहायता करती थी, वो शायद पहुनों की पहुनाई करती थी, और वो शायद जो रोगी होते थे उनकी चिकित्सा में सहायता करती थी या उनको सहयोग करती थी। जो भी वो करती थी, पर वो भले भले काम करती थी। और तीसरी बात यहां पर जो उसके जीवन की है, और वो है वो दान किया करती थी। वो अपने धन में से लोगों की सहायता करती थी, और हो सकता है ये दान वो परमेश्वर के भवन में भी डालती हो, क्योंकि परमेश्वर दोनों पक्ष को देखता है। जब हम उसके भवन में लाते हैं वो उसको देखता है। यीशु मसीह ने बहुत छिपा कर वो स्त्री 2 दमड़ी डाल रही थी, पर देख लिया और कहा इसने सबसे बड़ा दान डाला है। क्योंकि लोग तो अपनी बढ़ती में से डाल रहे थे, पर इसने तो अपनी घटती में से अपनी पूरी जीविका ही डाल दी है। वो दान देखता है। परमेश्वर दानों पर, हमारे जो दान होते हैं, चाहे वो परमेश्वर के भवन में हो और चाहे वो किसी मनुष्य की सहायता के लिए हो, दोनों दानों को वो देखता है और उसका प्रतिफल भी देता है। यहां पर जब हम प्रेरितों काम उसके 10वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं, लिखा हुआ है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, लेकिन जो दान है वो भी परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। दान उसने पृथ्वी पर डाला, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर उसको देख रहा है। और कर्नेलियस से स्वर्गदूत कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और यह स्त्री भी, इसके जीवन में भी दान था। ये दान दिया करती थी, और इसके लिए लिखा है कि और वो दान किया करती थी। दोरकास भेंट देती थी। प्रभु ने आपको और मुझको बहुत आशीषें दी हैं, पर क्या हम उन आशीषों का अंश परमेश्वर के लिए खर्च कर रहे हैं? दूसरों की सहायता के लिए खर्च कर रहे हैं, या सब कुछ हम अपने लिए रख रहे हैं? यहां पर
इस स्त्री के विषय में लिखा है, और दान किया करती थी। और चौथी बात जो इसके विषय में दी गई है कि वो विधवाओं की चिंता करती थी। जब हम 39वें पद में जाते हैं, लिखा हुआ है, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पे ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। इस कथा को हम जानते हैं कि अचानक से इस भली स्त्री की मृत्यु हो जाती है। लोग इसको नहला धुलाकर अटारी पर रख देते हैं, और उसके बाद पतरस को बुलाते हैं। और जब पतरस आता है और पतरस उनसे भेंट करता है, तो लिखा है कि सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। सब विधवाएं पतरस के पास आ रही हैं, और वो उनको रोते हुए दिखा रही हैं जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। दोरकास इन विधवाओं की सहायता किस रूप में करती थी, इसका उल्लेख तो हमको नहीं मिलता, लेकिन दो तरीके हो सकते हैं। जैसा कि हम विचार करते हैं, वो विधवाओं के लिए या तो कपड़े बनाती थी, जैसा लिखा है कि वो कुर्ते और कपड़े दिखाने लगे जो दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, या फिर दोरकास विधवाओं को कपड़ा सिलना सिखाती थी और उनको आत्मनिर्भर बनाती थी। वो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि वो अपनी जीविका स्वयं कमा सकें, कपड़े सिलना, कुर्ते सिलना सिखाती थी। जो भी हो, लेकिन ये स्त्री इन विधवाओं के हित में इस प्रकार से कार्य करती थी, और परमेश्वर इसको भी देखता है, क्योंकि वचन में लिखा है विधवा और अनाथों की चिंता परमेश्वर करता है। और जब परमेश्वर देख रहा है कि उसके विश्वासी लोग विधवाओं की चिंता कर रहे हैं, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर उनको आशीष देता है। और यहां पर हम इसी बात को देखते हैं। दोरकास मर चुकी है, उसको अटारी पे रखा जा चुका है, लेकिन उसकी बातों का वर्णन किया जा रहा है कि वो विश्वासनी थी, वो भले भले काम किया करती थी, वो दान दिया करती थी, और विधवाओं की चिंता भी वो करती थी। और जब पतरस को इस स्त्री के विषय में ये विधवाएं रो रो कर बताती हैं, उसका उल्लेख करती हैं, तब लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। एक अद्भुत काम इसके साथ हो रहा है उस मृतदेह के साथ, कि पतरस ने जब सुना, वो उसके लिए प्रार्थना करता है और उस मृतक से कहता है, उठ। और जैसे ही पतरस उससे कहता है कि हे दोरकास, हे तबीता उठ, उसने अपनी आंखें खोल दी। परमेश्वर ने उसके प्राण उसके शरीर में डाल दिए, और लिखा है पतरस को देखकर उठ बैठी। वो स्त्री उठ बैठी पतरस को देखकर। जब हम विश्वासी होते हैं, जब हम भले भले काम करते हैं,
दान करते हैं, लोगों की चिंता करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में भी आशीषें लाता है। आवश्यक नहीं कि जो दोरकास को आशीष मिली वो हमारे जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। वो हमको छोड़ता नहीं है। उसने दोरकास को छोड़ा नहीं, और जब पतरस ने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने दोरकास को फिर से जीवन दे दिया, और लिखा है उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। पवित्र लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको और विधवाओं को जिनके बीच में वो सेवा करती थी, उनको जीवित और जागृत वो दिखाता है। यह है परमेश्वर का आश्चर्य कर्म। यह है परमेश्वर की आशीष, जो अद्भुत रीति से उसने इस स्त्री के जीवन में की, ताकि पढ़ने वाले और बाद में जो उल्लेख किया गया है उसको पढ़कर लोग अपने जीवन में इस बात की शिक्षा ले कि हमारा विश्वासी जीवन कैसा है, हमारी भलाई का जीवन कैसा है, लोगों को दिखाने के लिए या परमेश्वर की दृष्टि में हमारे दान किस प्रकार के हैं। औपचारिक दान है, दिखावटी दान है, या परमेश्वर को नजर आने वाले दान हैं। और हम क्या विधवाओं की, अनाथों की चिंता करते हैं? परमेश्वर कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आपके और मेरे अंदर अगर विश्वास है तो ये हमारे लिए वो जीवन उत्पन्न करेगा जो परमेश्वर के काम करता है। संसारिक जीवन भोग विलास का जीवन नहीं, लेकिन वो जीवन उत्पन्न करेगा जिससे कि परमेश्वर की महिमा होती है। और इसलिए हम आज इस स्त्री के द्वारा, दोरकास के द्वारा अपने विश्वास का विश्लेषण करें। हम विश्वास की किस ऊंचाई पर हैं? हमारे काम किस प्रकार के हैं? हमारे दान क्या परमेश्वर के सन्मुख पहुंच रहे हैं? और क्या हम संसार में जरूरतमंदों की, जिनको सहयोग की जरूरत है, उनको सहयोग कर रहे हैं या नहीं? यदि कर रहे हैं तो निश्चय हमारे जीवन में भी बहुत सी आशीषें आएंगी। परमेश्वर ने दोरकास को जीवन की आशीष दी। हम नहीं जानते कि हमको किस प्रकार की आशीष वो देना चाहता है, पर यह निश्चय है कि वो आशीष देता है और देगा। अपने विश्वासी बेटे बेटियों को, अपने भले काम करने वाले बच्चों को, अपने दान देने वाले लोगों को और लोगों की चिंता करने वाले दयालु लोगों को प्रभु हमारी सहायता करे कि हम दोरकास के जीवन की इन 4 बातों को अपने जीवन में भी महसूस करें, उन पर चलें, उनका पालन करें और वैसी ही आशीषें भी पाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम दोरकास के जीवन से कुछ बातों को सीख सके हैं। हमारी सहायता करिए कि हम अपने जीवन में इन बातों को आपकी महिमा के लिए कर सकें और आशीष को पा सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।